गलती है कि इसने देश को भूख से नहीं मरने दिया। इस किसान की गलती है कि कोरोना काल में फावड़े से किसान काम कर रहा है, पुलिस का डंडा उसके पीछे पड़ा, उसने खड़ा होकर ये नहीं देखा, उसने कहा कि नहीं पहले ये जो पानी टूट रहा है ना, ये जो गेहूं की खेती है, ये जो गेहूं की कटाई मुझे करनी, मैं पहले ये कर लूं, क्योंकि गेहूं की फसल पकी खड़ी थी, इसमें पानी चला गया तो इसकी कटाई नहीं होगी। पुलिस डंडे बजा रही, लेकिन उसने पानी उस खेत में नहीं जाने दिया। वो नाके मुंहता रहा फावड़ा लेके और पुलिस लाठी बजाते रही। हमने तो उस हालात में आपको अनाज पैदा करके दिया। आज गलती है कि प्रोडक्शन देश का ज्यादा हो गया तो उतना ही नुकसान होगा। आज गेहूं का रेट है 1200-1300 रुपए क्विंटल। देहरादून में कल हम थे, उसने कहा जी 1300 रुपया क्विंटल गेहूं का रेट है, मांग रहे। जीरी 800 रुपया क्विंटल बिहार से वहां से खरीद के। एक ही जिले का हमने भ्रष्टाचार खोला उत्तर प्रदेश का, वो जिला है रामपुर मुरादाबाद के, वहां पे 11,000 फर्जी किसान बनवा के खरीद करी। वो तो दिया ही नहीं किसी को एमएसपी। केले की दाना काला है, 8 किलो को खड़ी कर रखी टोली। वो केले रेट क्या है थी? रेट है 1400 रुपए का। रेट कितना है? कहने लगा भाई रेट गेहूं में भी और जीरी में भी, उसमें जीरी में भी कड़क में भी यही हाल हुआ। हमने कहा भाई इसकी जांच करो। हमने सारे दस्तावेज उनको दिए। जिन जगह पे स्कूल बन की बिल्डिंग बन रही है, जिसपे कॉलोनी कट रही, उसमें गेहूं की जीरी की खेती और इनका निकले भी बहुत। वे फर्जी करे ना काम। इनके एकड़ में 65 क्विंटल निकले। भाई वो बीज हमको भी दे तो हम काम हाथ तंग हो रहे। जिसके एक किले में 65 क्विंटल निकलता हो एकड़ में, वो बीज दे दो भाई, कहां से दे? वन से खरीद कर कहते जी 65, वो लिख रहा बीज में बेचे, उसमें बेचे। जो प्रधानमंत्री कहते नहीं है कि एक फोन की दूरी है, सब लोग सुनते होंगे, आपकी प्रेस के लोग भी हमको कहें, तो ना उस एक फोन का इस्तेमाल करा, सिम खरीदे, उस फोन से सिम से कॉल करी, उसका रजिस्ट्रेशन हो गया, उसपे वो ओटीपी नंबर आ गया, किसान पक्का बन गया। जगह कहीं की जगह हाईवे बढ़ गया, सड़क की जगह में गेहूं की खेती हुई, धान की खेती हुई, परमानेंट किसान बन गया। सस्ते में खरीद कर वहां बेच दिया। 11,000 फर्जी किसान पकड़े। जांच चल रही और रवीश ने एक दिन दिखा भी अभी करीब अकेले जिले में 200 करोड़ का घोटाला एक जिले में। इसीलिए सरकार एमएसपी को कानून नहीं बनाना चाहती। इनके जो व्यापारी साथी हैं उनको लूट कैसे करवानी है। दूध का एक कानून आ रहा, जिसके 2 पशु होंगे उसको कॉमर्शियल कनेक्शन देना पड़ेगा। अब मुझे ये बता दो, अगर भैंस एक है तो कनेक्शन घरवाला, अगर भैंस भी आ गई तो 2 हो गए तो कॉमर्शियल कनेक्शन देना पड़ेगा, या तो कटड़ू मरेगा भाई, कटड़ू को मारना पड़ेगा। और चेकिंग होगी तो 2 पशु है, थोड़ा बड़ा इलाज है। कौन इनको ज्ञान देता है, कौन वहां पर बैठे है? तो ये भाई बुद्धिजीवी भी 7वीं मंजिल पर बैठ के किसान के भाग्य का फैसला करते हैं। दिल्ली और चंडीगढ़ की चमकीली कोठरियों में बैठ के किसान के भाग्य का फैसला करते हैं। एक कमेटी में थे हम, 2012-13 में एक कमेटी बनी, चंद्रा कमेटी। उसके साथ जो मैकेनिज्म है फसलों का रेट कैसे बढ़े, उसकी कमेटी, कई कमेटी हुई, बड़े बड़े अधिकारी बैठे। पेंट पे रेत मिट्टी से उनको बदबू आती है, हमको मिट्टी से खुशबू आती है। उन्होंने कहा जी जो किसान का बैल है, ध्यान से सुन लेना, किसान का बैल खेत में 1 साल में 145 दिन काम करता है, तो उसके 145 दिन की दिहाड़ी लगाई। सबने लिख दिया। हमने कहा एक बात हम भी कहते हैं, हम भी बताओ, 40-45 दिन 50 दिन के बाद में बैल कहाँ जाता है? जब उसने काम नहीं किया, हम भी यही कह रहे, बैल कहाँ से आता है, वो कहाँ जाता है फिर काम करके? 40-45 दिन 50 दिन के बाद में बैल कहाँ जाता है? 50 दिन के बाद में बैल कहाँ जाता है? 45 दिन 50 दिन के बाद में बैल कहाँ जाता है? 45 दिन 50 दिन के बाद में बैल कहाँ जाता है? 45 दिन 50 दिन के बाद में बैल कहाँ जाता है? 45 दिन 50 दिन के बाद में बैल कहाँ जाता है? 45 दिन 50 दिन के बाद में बैल कहाँ जाता है? 45 दिन 50 दिन के बाद में बैल कहाँ जाता है? 45 दिन 50 दिन के बाद में बैल कहाँ जाता है? 45 दिन 50 दिन के बाद में बैल कहाँ जाता है? 45 दिन 50 दिन के बाद में बैल कहाँ जाता है? 45 दिन 50 दिन के बाद में बैल कहाँ जाता है? 45 दिन 50 दिन के बाद में बैल कहाँ जाता है? 45 दिन 50 दिन के बाद में बैल कहाँ जाता है? 45 दिन 50 दिन के बाद में बैल कहाँ जाता है? 45 दिन 50 दिन के बाद में बैल कहाँ जाता है? 45 दिन 50 दिन के बाद में बैल कहाँ जाता है? 45 दिन 50 दिन के बाद में बैल कहाँ जाता है? 45 दिन 50 दिन के बाद में बैल कहाँ
उसके बाद में उसका घास खावे, पानी पीवे, वो क्या करे वो बता दो। अभी ना वो कोई सवाल नहीं, हम तो 145 दिन लगाएंगे उसकी दाढ़ी। 145 दिन बैल ने खेत में काम करा, उसकी वो लगा। तो भाई ऐसे बुद्धिजीवी आदमी उसे ये नहीं पता कि बैल तो घर में बैठा, वो घास भी खाओगा, दाना भी खाओगा, वो चलेगा, वो पानी भी पीएगा। उससे काम एक दिन ले लो, 100 दिन ले लो, वो घर में बंद रहा तो काम सारा करेगा। तो इस तरह के भाई ये लोग हैं, ऐसे लोगों से पाला पड़ रहा। उल्टा हल जोड़ रखा है उन्होंने, उल्टा हल जोड़ रहा, क्या जुआ रख रहा, क्या डंडे से पिछली तरफ हल लगा रखा आगे उल्टा। और सरकार कह रही कि देख लो, हम कह रहे हैं खेती करने का यही तरीका सबसे बढ़िया है, बातचीत कर लो। हल उल्टा लग रहा, ना तो आगे को चल सकता ना चल सकता। अगर बैल उल्टे चलेंगे तो हल उल्टा लगेगा, और बैल उल्टे चले तो हल उनके पैरों में लगेगा। कहने का नहीं, खेती करने का तरीका हम बताओगे। मतलब बैल भी बांध दिया, हल भी बांध दिया, आगे पीछे चल ही नहीं सकता, दोनों का इलाज कर दिया। तो भाई ये आंदोलन चलेगा लंबा। जमीन बचानी है तो अगर किसी को जमीन बेच कर मकान बनाना है तो उसके लिए तो सुनहरी मौका है, अपना फटाफट अपना बेचो, डालना। बड़ी बड़ी कंपनियां जमीन खरीद रही है, आप देकर अपना मकान बना के क्यों खामा आंदोलन में पर्चे दर्ज करवा रहे भाई? अपना आराम करो, हो सकेंगे भाई दिक्कत हो। बिहार का मजदूर आता है, मजदूरी भी नहीं मिलने की, बिहार बनेगा। मंडियां बंद होगी 15 साल पहले, मंडी में घास चल रहे तो मंडी की जमीन थी ना, ये बेकीमती जमीन है मंडी की, इसको भी बेचेंगे, सब बिकेगा देश में। पत्रकार बहुत पूछने लगते हैं, कई सवाल पूछे हैं। हमने कहा हम भी गांव में गए थे, गांव के लोगों ने ये पूछा कि देश की पार्लियामेंट बड़ी है या ये व्यापारी बड़ा है? पत्रकार कह लेते जी पार्लियामेंट बड़ी है। मैं कहा गांव के लोग यही कहते हैं कि पार्लियामेंट बड़ी हो गई, कानून बने वहां पर, लेकिन व्यापारी के गोदाम पहले बढ़ गए, पार्लियामेंट में कानून बाद में आए। कौन सी सुरंग से व्यापारी का जिसने बताया कि इसी पे साइन करने है, उसे कैसे पता था? हमें तो नहीं पता रहता, हमें तो ओसरे का नहीं पता रहता नहर आवेगी या नहीं आवेगी, हमें तो नहर का नहीं पता। हम तो जब विश्वास करें जब नहर में पानी आ जाता है, जब विश्वास करें भाई खोल लिया नहर में पानी आ गया। हमें नहर के पानी का नहीं पता कब आवेगी, हमें बिजली का नहीं पता कब आवेगी, लेकिन देश में कानून का पता है। बड़े उद्योगपति कानून का पता है कि गोदाम बना दिया उसने जमीन ने लेके, और कानून उसके पक्षमान है। देश की पार्लियामेंट को भी गिरवी रख दिया गया, कुछ नहीं बचा, बचा तो सिर्फ आंदोलन बचा। ये किसान, ये मजदूर, ये व्यापारी, ये दुकानदार, ये नौजवान अगर बचेगा तो पॉलिटिकल सिस्टम से नहीं बचेगा, ये ध्यान से सुन लेना। ये बचेगा तो ये आंदोलन से बचेगा, ये बचेगा तो किसानी झंडे से बचेगा, ये राजनीति से नहीं बच सकता। राजनीति एक खूबिया है, हमने भी लड़का देखा, हमको भी मैंने करा था। टिकैत साहब ने कहा कि इन्हें को पाक कर करना सोए मकाजी ना वहां लड़ाई लड़ देंगे जाके, कहते लगे वहां कोई नहीं जान देने का, आंदोलन ठीक कर ले, झंडा कहीं गाड़ दोगे, उसे झंडे को पुलिस प्रशासन सरकार की हटाने की ताकत नहीं। हमने कहा ना लड़का है, कहते का लड़ ले, अपने भरोसा लड़िए, किसान संगठन के भरोसा तो लड़िएगा। दीदी और फिर जहां पे भी जाते हैं ना, आपका काम थोड़ा है, आपका काम थोड़ा है, आपका काम तो आंदोलन का उसका है। हमने तो देखिए कान पर बेटा देखे क्यों बोल दी, हम तो राजनीति ढंग को पा करके भी नहीं छोड़ेंगे भाई। और जिसने भी देश में जितने भी किसान संगठन हैं, ये कर्नाटक से लगा के तमिलनाडु, वहां पे किसी भी किसान संगठन को पॉलिटिक्स में कभी उसको फायदा नहीं हुआ। उन्हें भी लड़का देखा,
तो वहां कोई फायदा किसी को ना। एक तो हो सके भाई किसी पार्टी से उन्हें पसीने को बना भाई टिकट झटक जा अपना ले आओ तेरी उन्हें पसीने तेरी मदद कर देंगे। इतना तो कानूनी फीसी हो सके। तो डायरेक्ट कूदना चाहता हूं मैं तो लड़ूंगा पार्टी बढ़ा कर आज वो करूंगा। अरे बहुत उत्साह चीज है। यहाँ तो दूध के तेल के पैसे नहीं वहां पर आंदोलन चलाने के लिए इसका प्रेस का पूरा नहीं पढ़ सकता यार। सबको ठग लगी सारी जितनी जमीन है नहीं इनका प्रेस में विज्ञापन का पूरा नहीं पड़े बहुत वो है। तो इससे सब लोग अपनी आंदोलन में काम करें। सब लोगों की जरूरत है इस आंदोलन में। और ये बड़ी लड़ाई है। ये शांति से जीती जाएगी, क्रांति से भी नहीं जीती जाएगी। क्रांति करके देखी थी। आंदोलन के बाद में अगर हिंसक क्रांतियां होती है और बहुत लोग अग्रेसिव हो जाते हैं कि नहीं हम सरकार के खिलाफ अपनी ताकत से लाठी और गोली और बंदूक की ताकत से हम सरकार को झुकाओगे। सरकार तो चाहती है कि ये बंदूकें उठावें। मैं खास करके किससे बता देता हूं जिन जिन लोगों ने आंदोलन में बंदूक का सहारा लिया वो कौमें बर्बाद हुई, वो आंदोलन बर्बाद हुए। वो माओवादी ले लो या पंजाब का अपना वो ले लो। हमारे नौजवान ने पंजाब में पहले जब एक सरदार खड़ा हो जाता था तो 100 लोग को भारी पड़ता था कि भाई सरदार जी खड़ा कुछ चढ़ दो। 80,000 जवान हमने बर्बाद करके मर के और आज कहां खड़े हैं। यही हाल माओवाद का है, यही हाल नेपाल का हुआ। जिन जिन लोगों ने आंदोलन को हिंसक रूप दिया वो बर्बाद हुए। शांति से लंगर चलाओ, बाबाओं का बड़ा योगदान है। मैं तो देखा हम तो गुरुद्वारे में माथा टेकने तो जाते थे, 2 प्रसाद मिल के खा लिए। लेकिन जो बाबा देखे ये तो अजीब ही मामला है। बाबा स्टेज पर जाते ही नहीं। भगवान मारे वाले का बहुत क्रांति का जगह किसने भंडारा लगा दिया। लोग स्टेज पर मेरी तरफ बैठूंगा और भाषण दूंगा। हम बाबा को कहे बाबा जी भाषण दे लो, कहते नाना है यही बैठे। बोला भाई ये ठीक है, ये तालमेल ज्यादा बढ़िया मिल गया। और गुरुओं का संबंध इन क्षेत्र से रहा है। जो गुरु रहे हैं गुरु का संबंध इन क्षेत्रसराय खाप पंचायतों से गुरुओं का संबंध रहा है। सोनीपत में एक नाहरी गांव है। जब गुरु गोविंद सिंह पंजाब से वापसी नांदेड़ गए तो यहां से वापसी में गांव से उस टाइम पर क्या साधन होंगे भाई जाते तो नाहरी गांव में रुके। खाप पंचायतों का गांव है नाहरी। वहां पे रुके, वहां पर उन्होंने कहा भाई हमारा तो परिवार और सब कुछ खत्म हो गया, अब हम तो यहाँ से जा रहे हैं नांदेड़ जा रहे हैं, महाराष्ट्र में गए हुए, हम अभी तक नहीं आएंगे। लेकिन हम किसी को भेजेंगे यहाँ पे उसकी मदद करना। नारी गांव उन्होंने कहा भाई बाबा जी भेज देना। उन्होंने बाबा बंदे बहादुर उन्हें कहा वो संत थे। उन्होंने कहा भाई जाओ लड़ाई लड़ो। कह रहे बाबा जब आपसे कुछ नहीं है मुझे क्यों, मैं मेरा जीवन ठीक व्यतीत हो रहा, क्यों मुझे कहीं के झंझट में दुनियादारी होने। बंदे बहादुर है, तेरा नाम बहादुर है, तू जा, तो जिस काम के लिए वो टाइम आ गया। अजी मैं केला क्या कर लूंगा, केला का जा तू वहां पर जाना नारी गांव में। उन्होंने रास्ता बताया, नक्शा बताया। वे नारी गांव में आए, 3 महीने यहाँ पर रुके। उन्हें जींद, हिसार या सोनीपत, पानीपत, मुजफ्फरनगर, मेरठ जितनी भी खापें थी उन लोगों से बातचीत करी। सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए और 3 महीने में खाप पंचायत ने 4700 जो हमारे जवान थे खाप पंचायत की तरफ से लड़ते थे योद्धा वे दिए। यहां से फिर पंजाब जुड़ा, जैसे ही चलते रहे तो पंजाब की फौज वो चलती रही। जैसे अब दिल्ली में जुड़ते चले गए ऐसे ही जुड़ी तो सरहद फतेह हुई। तो खाप पंचायतों का और गुरुओं का बड़ा तालमेल है। एक दिन में आप पंजाब से चले, चलते ही एक दिन में तालमेल कैसे हो गया।
जिसकी गाड़ी जहां रुकी, एक पंजाब की रुकी सिंघू बॉर्डर पे, उसके आगे हरियाणा रुक गया, उसके आगे दूसरा गांव रुक गया, फिर वो रुक गया, क्योंकि हमारी विचारधारा एक है, हमारा ब्लड रिलेशन एक है, हमारे गोत एक है, हमारी खापे एक है, हमारा उद्देश्य एक है, हमारा भाषा में ही तो थोड़ा सा परिवर्तन सा था, नहीं तो है तो हम एक। तो ये चीजें हैं, इस तालमेल को बनाकर रखना, इसको तोड़ने की कोशिश करी जाएगी। अभी यहां तो होगा कि कह लगे अच्छा ये हिंदू सिखों को अलग अलग करो, जाओ केस, फिर क्या लगा ठाकुर और सिखों करो, फिर गुजर और सिखों करो, तो भाई बचकर रहना, सारे एक रहना, इनके चक्रों में नहीं फंसना। ये 6 महीने खतरनाक है सरकार, इसमें खेल खेले कुछ देखो, क्योंकि चुप रहने वाला जो कहता है ना कि ये आदमी चुपचाप बैठा, कुत्ता बहुत पटकना, लेकिन बैठा शांति से कुछ नहीं कहेगा, युद्ध दांव में कहेगा, जोन सा चुप बैठा नहीं कहेगा, बाप नहीं कह करते तो गुना है, बोलता नहीं, यूं बोलता नहीं, तो इसका मतलब प्लान बना रहा बैठा हुआ, तो भाई वो प्लान बना रहा, इनकी प्लान में नहीं फंसना, आप इकट्ठे रहो, ये कुछ नहीं कर सकते। ये तालमेल अपना ब्याह शादी में भी बढ़ाकर रखो, और अपना आना जाना रहो, तो सब एक दूसरे के एड्रेस ले करो, जाएगा पंजाब वाले आज भी बहुत बेटा है, पंजाब वाले बात गए थे, आज भी रात में वही रहे, 2 बजे पंडा छोटा, बहुत मुश्किल से कोड़ी भरकर छोटा ही ना, अरे का फिर आओगे चलेंगे फिर। तो पंजाब के और सब सिख हैं, कोई ये नहीं है, पापा पहले पगड़ी को बांधते थे, सारे सिखी तो है सारे, जो भी परिवार में बड़ा लड़का है वो सिख है, वो की सिपाही है। भाई टिकैत साहब भी हमेशा कहते थे भाई 3 होने चाहिए, एक खेती करने के लिए, एक नौकरी करने के लिए, एक आंदोलन करने के लिए। अब घर में हो रहा है एक, उससे आंदोलन करवा दो, उससे खेती करवा लो या नौकरी करवा दो, उससे क्या क्या करवाओगे। और जहां 2-3 है, एक रोड जम जा रहा हुई जा, इसे सारी चीजें चलाओ, इसका पूरा लंगर भंडार होता पड़ेगा अपना, करो घर से सीध दूध दही का खाना, और क्या कहावत है, दूध दही का खाना, हरियाणा प्रदेश हमारा, आज संदेश हरियाणा पंजाब सब एक ही है। और भाई जो सिंगर है हमारा नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।